ये फट क्यों नहीं रहा? रिकॉर्डिंग चालू कर दिया क्या तुमने? अरे तो बोला तो करो। हाँ हेलो, कैसे हो आप सब? तो भैया आज हम आ चुके हैं सेल वॉल टॉपिक लेके। कुछ नहीं किया, आप ध्यान मत दो उधर पे, आप इधर ध्यान दो। अब जब हम लोग सेल वॉल की बात करेंगे तो सेल वॉल के ऊपर क्या होगा, क्या नहीं, कैसे होगा, कैसे नहीं, वो सब बातें करेंगे। सेल वॉल प्रॉपर्टी होती है यूकैरियोटिक सेल की। साथ ही साथ हमने पढ़े थे दो प्रकार के सेल होते हैं, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, राइट। अब आज हम पता करेंगे कौन से प्रोकैरियोट होते हैं, कौन से यूकैरियोट होते हैं। सबसे पहले हमारे जीवन में एक भाई साहब थे जिनका नाम था, हमारे मतलब अपने बायोलॉजी के जीवन में, उनका नाम था रॉबर्ट विटेकर, RH विटेकर। 10वीं की किताब में आपने नाम सुना रहेगा। एनिमल क्लासिफिकेशन में राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ नाम लिखा है, दूसरे पेज पे मेरे ख्याल से, मतलब एनिमल चालू इधर होता है, फिर पन्ना पलटो, फिर तीसरे पेज पे नीचे लिखा हुआ है RH विटेकर। अब जब RH विटेकर का नाम लिखा गया है तो RH विटेकर भाई साहब ने क्या किया था, उसने किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का मतलब होता है उसने सारे के सारे जानवर और सारे के जीव जंतु को उसने 5 किंगडम में बांट दिया था। कौन से 5 किंगडम है वो? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमेलिया एंड प्लांट। अब इसमें से जो हमारा मोनेरा भाई साहब ये है प्रोकैरियोट, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप इधर देख सकते हो, आ रहा होगा ऊपर। उसके बाद आता है हमारे पास कौन सा अगला वाला हमारे पास आता है किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांट। ये चारों के चारों आते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। यूकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, वो भी आपको मेरे ख्याल से इस सीरीज का पहला लेक्चर आप देख सकते हो, वहां पे एकदम विस्तार में बताया कि उसको यूकैरियोट क्यों कहते हैं, इसको प्रोकैरियोट क्यों कहते हैं। अब आगे बात करेंगे तो आगे ध्यान से सुनना एकदम। अरे तुम लोग कहाँ गुम हो जाते हो, दूसरा वीडियो सर्च मत करो, इधर ध्यान दो, वरना छोटी स्क्रीन करके हमेशा छोटे देखते रहते हो। इधर 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 ध्यान दो। अब जब हम लोग बात करेंगे यूकैरियोट्स, तो यूकैरियोट्स के पास बहुत अलग अलग चीजें होती है। सबसे पहले उसमें सबसे खास होती है सेल वॉल। जब सेल वॉल की बात करेंगे तो सेल वॉल की खासियत यह है कि कहाँ होता है, क्यों हमें पढ़ना है। तो व्हाट इज अ सेल वॉल? तो सेल वॉल वो वस्तु है जो स्ट्रक्चरल लेयर होती है, साथ ही साथ ये बहुत सारे अलग अलग सेल से मिलकर बनती है। और ये किसके बाजू में होती है? ये होती है सेल वॉल के बाजू में, सेल मेम्ब्रेन के बाजू में। सेल वॉल किसके बगल में होती है? जस्ट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। साथ ही साथ ये टफ होती है, टफ का मतलब मजबूत, साथ ही साथ ये होती है फ्लेक्सिबल, और साथ ही साथ ये होती है रिजिड भी। मजबूत यानी कि एकदम ऐसा ठोस, फ्लेक्सिबल यानी ऐसे 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 ऐसे, और रिजिड का मतलब होता है मेरे ख्याल से ठोस और मजबूत एक ही होता है। रिजिड का मतलब जो आसानी से फटे ना, जो मैं भी आपने देखा रहेगा, शुरुआत में आपने देखा रहेगा मैं क्या कर रहा था, वो वाली वस्तु। अब आगे बढ़ते कि इसका काम क्या है। तो इसका काम ये है, एक तो स्ट्रक्चरल सेल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाना। इसका क्या मतलब हुआ? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूल्स या फिर सेल्स आपस में ऐसे दब ना जाए, एकदम प्रॉपर शेप में रहे, वो प्रोवाइड करवाना। साथ ही साथ सपोर्ट, कनेक्शन, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SPM। सपोर्ट का मतलब होता है पूरे के पूरे जो भी बॉडी रहेगी उसको सपोर्ट करना। कनेक्शन का मतलब एक सेल से दूसरे सेल में कनेक्शन करना, वो भी काम रहता है। और साथ ही साथ क्या रहता है? ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से आप इसको इमेजिन कर सकते हो एज अ चाय की छन्नी। तो उसमें आप देख सकते हो, जो आप चाय छानते हो तो जो चाय पत्ती होती है ऊपर रह जाती है, चाय सारी की सारी नीचे आ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक, आई बात समझ में? अब सेल वॉल कहाँ कहाँ होता है? तो सेल वॉल हर जगह होता है, सिर्फ एनिमल सेल को छोड़ के। एनिमल सेल को छोड़ के फंगाई में होता है, प्लांट्स में होता है, और कुछ कुछ प्रोटिस्ट में भी होता है। इसको याद रखने का मैंने तरीका ऐसे बनाया था, मतलब ट्रिक है, आपको अगर याद रहे, मतलब ये तो ऐसे ही हो जाएगा याद, लेकिन आपको ऐसे समझ सकते हो। देखो, हम एनिमल्स, हम सब के सब एनिमल्स ही है, ह्यूमन बींग्स भी मैमल्स में आते हैं हम लोग। तो हम सब के सब क्या, अगर मान लो कभी आंधी वगैरह आया, कोई तूफान वगैरह आया, तो हम लोग इधर उधर भाग के, इधर उधर कुछ पकड़ के छुप सकते हैं हम लोग। लेकिन बेचारे हमारे पेड़ पौधे, वो तो अपना गमला उठा के ऐसे भागेंगे नहीं, वो उधर ही रहेंगे। तो अगर उधर ही है और आंधी आई तो ये तो टूट के गिर जाएंगे। तो ये टूट के ना गिरे,
उनको जो मजबूती मिलती है और जो वो आंधी की वजह से मुड़ के फिर वापस जब आंधी चली है तो वापस सीधे हो जाते हैं, ये सब चीजें इनको कौन प्रोवाइड करवाता है? सेल वॉल प्रोवाइड करवाता है। टूट के ना गिरे, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि जैसे मुड़े फिर वापस ऐसे आ जाए। फ्लेक्सिबिलिटी किधर गया? ये देखो, फ्लेक्सिबल। आई बात समझ में? तो ये काम रहता है सेल वॉल का, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहे। आगे, अब जब हम आगे बात करते हैं तो हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ सेल वॉल। कौन से प्रकार के सेल वॉल है? सबसे पहला आता है सेल्यूलोसिक, फिर आता है म्यूरिन और फिर आता है काइटेनियस। जो सेल्यूलोसिक सेल वॉल होता है वो हमें बनता है पॉलीसैकेराइड से। अब सवाल ये आना चाहिए, पॉलीसैकेराइड क्या होता है? तो सैकेराइड का मतलब होता है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, उसकी लंबी सी चेन बना दो, उसको हम कहते हैं पॉली। जैसे अगर मैंने बोला एक मेरे पास फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास एक सोनू है, अगर 2 सोनू हो गए तो हम क्या बोलेंगे? 2 सोनू, या फिर उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? बाय सोनू। बाय वाला नहीं, बी आई वाला। 3 हो गए तो ट्राई सोनू, 4 हो गए तो टेट्रा। वैसे अगर 5, 6, 7, 8 से 100 हो गए तो पॉली सोनू। पॉली सोनू का मतलब बहुत सारे सोनू हैं। उसी प्रकार से जब सैकेराइड एक है तो हम बोलते हैं मोनो, 2 होते हैं तो डाइसैकेराइड, 3 होते हैं तो ट्राई, वैसे ही बहुत सारे हो गए तो पॉलीसैकेराइड। अब ये सैकेराइड क्या है? सैकेराइड इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब जब ये प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, सर ये नहीं समझ में आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट से हमें शुगर के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, उसको जब हम तोड़ते हैं तो अंदर से शुगर मिलती है, चीनी जैसा वो आता है ना, उसको हम कहते हैं ग्लूकोज वगैरह। अब बहुत अच्छे से पढ़ोगे ये सब कहा? बायोमॉलिक्यूल्स में। अभी के लिए खाली नाम सुन के रखो, अभी भी आपकी 11वीं शुरू हुई है तो नाम सुन के रखो खाली। अच्छा, फिर कहाँ मिलते हैं सेल्यूलोसिक? ये मिलते हैं हमें प्लांट्स में। प्लांट्स में मिलते हैं, साथ ही साथ प्लांट्स में का क्या काम रहता है? तो प्लांट्स में बहुत सारे काम होते हैं। सबसे पहला, प्लांट्स में हम लोग जो भी मैं कर रहा था तो उससे हम क्लोथ्स बना सकते हैं, फाइबर बना सकते हैं, पेपर बना सकते हैं। तो आपने देखा रहेगा वो थैली को मैंने कितना खींचा लेकिन वो फटा नहीं, क्योंकि उसके अंदर सेल वॉल था। क्योंकि थैली किससे बनी हुई है? इट्स मेड अप ऑफ अ प्लांट, प्लांट के एक्सट्रैक्ट से बनती है। तो थैली की मदद से हमने क्या किया? कोशिश की कि उसको फाड़ने की। अब अगर मैं अपने शर्ट को खींचूं तो वो भी नहीं फटेगा, ये शर्ट नहीं फटेगा। क्यों नहीं फटेगा? क्योंकि वो उसमें अंदर क्या है? स्ट्रेंथ है। और ये स्ट्रेंथ कौन दे रहा है? सेल वॉल दे रहा है। आई बात समझ में? अरे गया, हाँ इधर 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 देखो। ऐसा तुम लोग स्क्रॉल बहुत करते रहते हो, इधर ध्यान से सुनो। फिर उसके बाद बैक्टीरियल, नहीं वो बहुत आगे चले गए, हम आगे। अब ये मुओ क्या होता है? तो मुओ का मतलब होता है, ध्यान से सुनना एकदम, अरे सर क्या ट्रिक बता रहे हो? मुओ का मतलब होता है मेड अप ऑफ। मेड अप ऑफ का मतलब होता है किससे बनता है? तो ये बनता है कभी कभी हेमीसेल्यूलोज से, फिर बनता है पैक्टिन से, फिर बनता है लिपिड्स और प्रोटीन से। ये पैक्टिन क्या होता है अभी आगे आपको मालूम पड़ेगा। लिपिड्स से हम लोग का मतलब ये होता है कि लिपिड्स की मदद से हम लोग बनाते हैं, जैसे लिपिड्स और ऑयल सुना रहेगा अपने साथ में, फैट्स वगैरह। और प्रोटीन्स जो हमारे बॉडी में चाहिए रहता है, जैसे हम लोग प्रोटीन्स वगैरह कहाँ से मिलता है? हमें थोड़ा बहुत मिल्क से मिलता है, ज़्यादा करके हमें कहाँ से मिलता है? वो नॉन वेजिटेरियन खाने से मिलता है, जैसे कि चिकन, मटन। मैं नहीं खाता, आई एम वेजिटेरियन, तो उससे मिलता है। आगे, अब सेल्यूलोज तो प्लांट से मिलता है, लेकिन कुछ और भी अलग अलग चीजें जो मिलती है, जैसे एक होता है सिलिका। सिलिका मिलता है हमें ग्रास के स्टेम में। जो ग्रास होती है ना, छोटी छोटी ऐसी हरी भरी ग्रास, जैसे जैसे लहराती रहती है, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है। जैसे आपने सुबह देखा रहेगा, अंकल लोग उस ग्रास पर से गुस्से में चलते रहते हैं, तो वो ग्रास को कितना भी हम कुचले अपने पैरों से, वो फिर भी कुछ नहीं होता, और फिर भी सुबह सुबह से मस्त लहराना चालू करती है, क्योंकि उसके अंदर क्या है? सिलिका। सिलिका एक बहुत सही है वस्तु है जो फ्लेक्सिबिलिटी देती है। जैसे आप जिस घर में बैठे हो, उस घर में अगर आप ध्यान से देखो, ऐसा पीछे पलट के, या फिर आप बगल में देखो या सामने देखो, तो विंडो दिख रहा होगा। तो वो जो विंडो है, वो विंडो का जो ग्लास है, वो ग्लास बना हुआ है सिलिका की मदद से। किसकी मदद से? सिलिका की मदद से। उस ग्लास को अगर मैं पिघलाऊं तो एकदम लिक्विड की तरह बहना शुरू करेगा। आई बात समझ में? अगला होता है क्यूटिन। ये क्यूटी क्या है सर? क्यूटी नहीं है, वो क्यूटिन है।
क्यूटिन का मतलब होता है कि एक प्रकार का हमारे पास सब्सटेंस होता है जो कहाँ मिलता है, एपिडर्मल वॉल्स ऑफ लैंड प्लांट्स। सर अब ये लैंड प्लांट्स क्या होते हैं? पेड़ पौधे भी दो प्रकार के होते हैं, जो पानी में मिलते हैं, पानी के अंदर, और जो जमीन पे मिलते हैं। तो आपने वो कभी कभी मूवीज में देखा रहेगा, जो कार्टून वार्टून में देखा रहेगा, जो पानी के अंदर पेड़ रहते तो मस्त ऐसे लहराते रहते, जिसे आप जाओगे पानी में तो आपके बाल कैसे लहराते एकदम मस्त ऐसे, उस प्रकार से क्यूटिन का काम रहता है लैंड के प्लांट्स को मजबूती देना। सवाल यह है एपिडर्मल क्या होता है? तो एपिडर्मल का मतलब होता है, एपी मतलब सबसे ऊपर, डर्मल मतलब लेयर। तो सबसे ऊपर वाली लेयर, जैसे कि सबसे ऊपर वाली लेयर है इन स्किन की, इसको हम कहते हैं एपिडर्मल। और यही एपिडर्मल के बारे में आप पढ़ोगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन या टिश्यू में। टिश्यू का चैप्टर है ना, एनिमल टिश्यू, आपके सिलेबस में, वो हम पढ़ेंगे वहां पे, तब हम देखेंगे वहां पे एक टिश्यू होता है जिसको हम कहते हैं एपिडर्मल टिश्यू। तो एपिडर्मल का मतलब होता है सबसे ऊपर वाली लेयर, सबसे ऊपर वाली लेयर। आई बात समझ में? उसको हम कहते हैं एपिडर्मल लेयर। आगे आता है हमारे पास सुबेरिन। सर ये सुबह सुबह आता है क्या? नहीं, और एक सब्सटेंस होता है उसको हम सुबेरिन कहते हैं। कहां मिलता है? एंडोडर्मल सेल्स ऑफ रूट्स। अब ये सर एंडोडर्मल क्या होता है? एपिडर्मल इतनी मुश्किल से समझ में आया था। बहुत सिंपल है, जैसे एपी होता है सबसे बाहर, एंडो सबसे अंदर, तो सबसे अंदर वाली जो लेयर है ये होता है क्या? नहीं सर, इसको अगर ऐसे कर दो तो ये हो गया। एंडोडर्मल का मतलब जैसे कि हाँ, ऐसे कि इस थैली की हम लोग बात करें, तो ये जो थैली है ये बाहर से है, ये जो बाहर वाली लेयर है इसको हम कहेंगे एपिडर्मल, और ये जो अंदर वाली लेयर है इसको हम क्या कहेंगे? एंडोडर्मल। जो अंदर की लेयर होती है रूट्स की, वो भी किसकी? रूट्स की। वो किससे बनी रहती है? सुबेरिन। साथ ही साथ इसमें और क्या रहता है? वैक्स रहता है और लिग्निन। वैक्स तो मेरे ख्याल सबको पता ही रहेगा क्या होता है, और क्या रहता है? लिग्निन। इन सबका काम क्या रहता है? इन सबका काम रहता है टू प्रोटेक्ट, किसको प्रोटेक्ट करना? प्लांट सेल को, टू प्रोटेक्ट प्लांट सेल। आपके सिलेबस में इसी के बारे में आपको पूरी चर्चा करनी है, ये तो बस थोड़ा थोड़ा दे रखा है, बाकी पूरा हमें पढ़ना है वो प्लांट सेल के बारे में ही पढ़ना है। ये सारी चीजें भी प्लांट सेल के बारे में ही हैं, ठीक है? आई बात समझ में? तुम फिर गायब हो गए, अरे सुनते रहो यहाँ पे। हाँ, नहीं तो फिर अभी एग्जाम आएगा तुम लोग का, एग्जाम में पढ़ाई वढ़ाई करो, थोड़ा अच्छे अच्छे नंबर लाओ। तुम लोग के जो भी नंबर आ रहे हैं मेरे को कमेंट में बताओ, ठीक है? कि सर आज हमने इतने पढ़ाई करके हमें इतना नंबर आया, और आपको जो भी चैप्टर्स वगैरह चाहिए वो भी आप बता सकते हो कमेंट में। नंबर अच्छे लाने हैं आप सबको। चलो आगे हम लोग बात करते हैं म्यूरिन की। अब जब म्यूरिन होता है वो होता है पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन सर वर्ड सुना सुना लग रहा है। यस, कहाँ सुना था? हमने सुना था ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में के टाइप पे। नहीं पता तो इधर इधर देखना, इधर इधर आ रहा होगा वो आई बटन, उस पर क्लिक करके देख लेना। हाँ, तो हमने सुना था किसके बारे में? म्यूरिन के बारे में, पेप्टिडोग्लाइकन के बारे में। क्या होता है पेप्टिडोग्लाइकन? एक प्रकार का लेयर होता है जो बनता है पेप्टाइड और ग्लाइकन के बॉन्डिंग की वजह से, लिपिड्स की बॉन्डिंग की वजह से। याद आ रहा है? ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, जाके देख सकते हो आप। ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है बैक्टीरियल सेल में। अब बैक्टीरियल सेल कौन से होते हैं? बैक्टीरियल सेल होते हैं हमारे पास प्रोटिस्ट और मोनेरा वाले। तो ये कहाँ मिलता है? प्रोटिस्ट में। इसका एक एक्सेप्शन है, जो एक्सेप्शन का नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं होता, ये बैक्टीरिया है। माइकोप्लाज्मा की एक और अच्छी बात है कि ये स्मॉलेस्ट सेल है। स्मॉलेस्ट सेल, मैं वायरस की बात नहीं कर रहा हूं, स्मॉलेस्ट बैक्टीरियल सेल, स्मॉलेस्ट बैक्टीरियल सेल। आई बात समझ में? पक्का? श्योर? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे की हम लोग बात करते हैं तो काइटेनियस। अब ये काइटिन होता है, चिटिन नहीं होता ना, चिटिनियस होता है, काइटिन होता है। जैसे वो केमिस्ट्री नहीं होती, केमिस्ट्री होती है, वैसे ये काइटिन होता है, चिटिन नहीं होता। कहाँ मिलता है? फंगाई में। अब ये होता है होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का मतलब होता है एक ही चीज बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे कि मैंने बोला था बहुत सारे सोनू एक कमरे में डाल दो, जैसे हो गया पॉली सोनू, लेकिन वो सबके सब कैसे है? सोनू है, उसमें कोई मोनू नहीं है, तो वो कैसे होंगे? होमो होंगे। होमो का मतलब सारे के सारे सोनू। तो होमोपॉलीमर ऑफ एन कंपाउंड पॉलीसेक्राइड्स।
एन कंपाउंड का मतलब होता है नाइट्रोजनस कंपाउंड। नाइट्रोजन इसमें कंटेन होता है उसको। इसके अलग अलग होते हैं, मेडअप ऑफ गैलेक्टेंस होता है, मेनेंस होता है और कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट कलर का होता है, पता चलेगा धीरे धीरे क्या होता है कैसे होता है, सुनते रहना समझते रहना। ठीक, आई बात समझ। चलो अब हम लोग बात करते हैं प्लांट सेल वॉल की। तो प्लांट सेल वॉल जो होता है वो 3 भागों में बटा हुआ है मोस्टली। सबसे पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा मिडल लैमेला। ठीक, और एक चौथा होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। चारों के बारे में चर्चा करेंगे, बहुत सिंपल सी वस्तु, ध्यान से देखते रहो। आपको जो ये बाहर एकदम आउटसाइड में ग्रीन कलर की लेयर दिख रही है, रेड कलर, ब्लैक कलर की लेयर दिख रही है, आई एम सो सॉरी, ब्लैक कलर की लेयर दिख रही है, और अंदर की तरफ भी एक ब्लैक कलर की लेयर दिख रही है। इस लेयर को हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। क्या कहते हैं? प्राइमरी सेल वॉल। आपके टेक्स्ट में ऐसा लिखा गया है कि प्राइमरी सेल वॉल इज जस्ट इनसाइड द मिडल लैमेला। लेकिन सबसे पहली जो वॉल बनती है वो भी प्राइमरी होती है। जैसे आपने कभी प्लांट देखा रहेगा, वो प्लांट कैसा एकदम ऐसा अंदर से ऐसा बड़ा मोटा होते जाता है, फिर वो पेड़ बन जाता है। तो उसकी जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है वो भी कैसी होती है? प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब होता है सबसे पहली लेयर बनने वाली, सबसे पहले जो सेल वॉल बनती है, जो सबसे पहली सेल वॉल होती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी। उसके बाद फिर उसका काम क्या रहता है? उसका काम रहता है ग्रोथ करना। अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये प्राइमरी सेल वॉल मिलती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, साथ ही साथ कहाँ मिलती है? मेसोफिल और पिट। अब ये पिट क्या होता है? तो आपने अगर कभी पेड़ देखा रहेगा जो कटा हुआ रहेगा, पेड़ एकदम ऐसा नीचे से, तो पेड़ के बीचों बीच में एकदम डार्क ब्राउन कलर का एक सर्कल रहेगा। फिर उसके बाद वो सर्कल ऐसे मोटे होते जाता है, ऐसे सर्कल 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 सर्कल। जैसे जैसे वो बाहर की तरफ आता है वो डार्क ब्राउन से लाइट होते जाता है। तो जो बीच में एकदम प्रेजेंट होता है ना, एकदम गोलाकार आकार में, आपको चित्र यहाँ पे मैं दिखाऊंगा अभी, तो उसको हम कहते हैं पिट। क्या कहते हैं? पिट। आगे साथ ही साथ उसमें मेसोफिल, मेसोफिल बाहर की लेयर होती है। अब उसके अंदर ये जो आपको ग्रीन कलर की वस्तुएं दिख रही है, ग्रीन कलर के डॉट्स, ये है हमारे पास मिडल लैमेला। मिडल लैमेला कब बनता है? मिडल लैमेला बनता है हमारे पास साइटोकाइनेस के टाइम पे। अब ये साइटोकाइनेसिस क्या होता है? तो मैंने एक वीडियो बनाया है 10th स्टैंडर्ड के लिए, आप भी देख सकते हो, सेल साइकिल सेल डिवीजन वाला। उसमें आपको यहाँ पे आई बटन दिख रहा होगा, आप वहां पे जाके एंडिंग वाले पार्ट में आप देख सकते हो सेल प्लेट क्या होता है, साइटोकाइनेसिस क्या होता है, पूरा अच्छे से समझाया है। तो जब सेल डिवाइड करता है तो उसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो सबसे पहली लेयर जो बनती है वो होती है मिडल लैमेला। किसकी वजह से पहली लेयर बन रही है? सेल डिवीजन की वजह से। सेल डिवीजन में मैंने आपको एक और बात बताई थी, अगर आपको याद हो तो, कि एनिमल में बाहर से अंदर की तरफ बनता है ऐसे, और प्लांट्स में होता है अंदर से बाहर की तरफ, क्योंकि प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो सेल वॉल की वजह से जो सेल प्लेट बनती है वो अंदर से बनना चालू करती है। आई बात समझ में? ये रीजन था। अब मुओ का मतलब होता है मेडअप ऑफ। तो मेडअप ऑफ किससे होता है? ये पेक्टिन से होता है, कैल्शियम से होता है, मैग्नीशियम से होता है। तो मैंने आपको यहां पे बताया था कि पेक्टिन के बारे में हम आगे देखेंगे। किधर गया है पेक्टिन? ये रहा, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो पेक्टिन का जो काम रहता है, आपने देखा रहेगा जो फल पक जाते हैं और राइपन हो जाते हैं। राइपन होने का मतलब है कि वो पकना, राइपनिंग को हम लोग कहते हैं पकना। जैसे आम आपने देखा रहेगा, तो आम में क्या होता है? आम में आपने सुना रहेगा जब वो पक जाता है तो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है। जैसे संतरा देखा रहेगा, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है। तो जो सॉफ्ट सॉफ्ट वस्तु किसकी वजह से होती है? पेक्टिन के सॉफ्टनिंग की वजह से होती है, फ्रूट का। ठीक है, इसके बाद आपको ये ब्लू कलर की एक लेयर दिख रही होगी। इस ब्लू कलर की लेयर को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेल वॉल। तो सेकेंडरी सेल वॉल ये तब बनती है जब प्राइमरी सेल वॉल स्टॉप हो जाती है। स्टॉप होने का मतलब जब वो प्राइमरी सेल वॉल की ग्रोथ बंद हो जाती है, तब क्या बनती है? सेकेंडरी सेल वॉल बनना शुरू होती है। आपको ये पता ही रहेगा कि किसी एक के रुकने की वजह से किसी दूसरे की एंट्री होती है। मान लो आप कोई काम कर रहे हो, आप अगर जैसे कि उस काम में अगर आप थोड़े पीछे रह गए तो कोई नया आप हायर कर लेंगे वो लोग।
आपके डैड वगैरह, आपके पेरेंट्स वगैरह, कोई भी ऐसे, कोई भी अगर जॉब कर रहा है तो उस जॉब में होता क्या है कि अगर कोई काम मतलब अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसको हम निकाल देते हैं और फिर किसी नए को लेके आते हैं। उसी प्रकार से जब प्राइमरी सेल वॉल स्टॉप हो जाती है तो सेकेंडरी सेल वॉल का जन्म होता है। ये काम रहता है इसका। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारे पास प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन बनाता है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे एकदम ऐसे लाइंस दिख रही होगी। ये कनेक्शन बनाता है एडजेसेंट सेल्स के बीच में या नेबरिंग सेल जिसको हम कहते हैं। ये होते हैं पोर्स प्रेजेंट होते हैं। पोर्स का मतलब छेद। आप देख सकते हो पूरा का पूरा छेद अंदर से इधर की तरफ आया, पूरा का पूरा। देखो इसमें जो रेड वाली लेयर है ना, ये है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रेड वाली लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अगला वीडियो आएगा, उसमें आप देख सकते हो। अब प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है वो होता है साइटोप्लाज्मिक। साइटोप्लाज्मिक का मतलब होता है पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म से बन के ऐसा टूट टूट के बनता है। ब्रिज बिटवीन नेबरिंग सेल्स, पोर्स बिटवीन सेल वॉल एंड मिडल लैमेला। तो सेल वॉल और मिडल लैमेला के बीच में ये पोर्स होते हैं, कनेक्शन बनाते हैं। आई बात समझ में? तो यहां पे जाके आपका सेल वॉल पूरी तरीके से खत्म होता है। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे सेल मेम्ब्रेन। तो इतना अच्छे से पढ़ लीजिए और माफ कीजिए वीडियो बहुत थोड़ा लेट आया। चलिए कोई नहीं, पढ़ लिया ना अभी तो पढ़ते रहना। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।